नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। और शुक्रवार का दिन है और बड़ा ही अच्छा दिन है और भारत में शुक्रवार को विशेष शक्ति की पूजा की जाती है। तो निश्चित तौर पे आप अपनी शक्ति को याद करके उनकी पूजा कर रहे होंगे और उन्हें याद करते हुए शक्ति अपने अंदर भर रहे होंगे। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप बहुत ही शक्तिशाली बने और इसी विचार के साथ आप फील कीजिए आज के पूरे दिन को जो है आप एक शक्तिशाली योद्धा हो, आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हो। इस तरह से अपने आप को जो है मोटिवेट करते हुए आज के दिन को एंजॉय कीजिए, एक शक्ति का अनुभव करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए, एक खुशी की बात है कि आज हमारे साथ विशेष मेहमान मुकुल चौधरी जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और जहाँ उनका जो ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर जाके वहाँ संस्थाओं से जुड़ जाते हैं और फिर अपना सेवा देते हैं। और निश्चित तौर पे वो विशेष ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। तो हमें सड़क सुरक्षा के बारे में आज वो जानकारी देंगे। कई बार होता है कि सड़क सुरक्षा तो फोर व्हीलर चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं उनके लिए है, हम लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप किसी भी विधि से कभी भी आप रोड पे जाएंगे तो आपको रोड के नियम पता होना चाहिए और रोड सुरक्षा कैसे होता है उसके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आइए इसी विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तो आप सभी की तरफ से बीके मुकुल चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। हमारे श्रोताओं को भी प्रणाम। जी। और कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी, जी। और मैं चाहूँगा कि आज जैसे कि भारत में सड़क सुरक्षा की जो स्थिति है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। एक जनरल जो चीज़ है, वो मैं चाहूँगा कि आप अगर बताएँगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे डीपली इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जी। जी, जी। देखिए, भारत हमारा बहुत ही इस समय प्रगति की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रही है जी, जी, जी। और इस क्षेत्र में विशेष रोड्स के आप जानते हैं बहुत सारे हाईवेज़, हाई स्पीड रोड्स बन रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। परंतु हम भारतवासियों को इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी है कि हुँ। हम किस तरीके से उस रोड को यूज़ कर रहे हैं। हमारे सरकार इतने कुछ कर रहे हैं, हुँ, हमें हुँ, भी बिकॉज़ हाई स्पीड ट्रैक्स हैं, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। रमेश जी, हम ये शेयर करना चाहेंगे कि हुँ, भारत आज के दिन पे हुँ। विश्व में सर्वाधिक रोड एक्सीडेंट वाली देश है। ओह हो! तो ये हालत अच्छी बात नहीं है और भारत में हम यूँ कह सकते हैं कि हर 3 मिनट में हुँ, हुँ, हुँ। एक हमारे भारतवासी रोड एक्सीडेंट में गुज़र जाते हैं। ओह! सारा साल में लगभग 1,40,000 डेथ्स होते हैं रोड एक्सीडेंट में और हमारे पुलिस स्टेशंस में रिकॉर्डेड जो रोड एक्सीडेंट्स के एफआईआर होते हैं वो लगभग 4.5 लाख है। हुँ, हुँ, हुँ। 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट में से 1.5 लाख हमारे प्रिय भारतवासियों के देहांत होना रोड पे, ये तो एक गंभीर विषय है और इसीलिए ये मुद्दा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें केवल ये माना गया है, ये देखा गया है स्टैटिस्टिकली कि 77% हुँ, रोड एक्सीडेंट चालक की गलती के कारण होती है, चाहे वो टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो। और हम अगर इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दें हुँ, तो हम हुँ, हुँ, बहुत हुँ। ही अच्छी तरह से हमारे भारत की सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात मुकुल भाई आपने बताया और मुझे लगता है कि भारत में जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का अभी कुछ 2-4 सालों से जो है काफ़ी प्रगति पर है, सड़क बहुत अच्छे बन रहे हैं। जी। और जो आपने कहा कि फ़ास्ट ट्रैक वाले जैसे कि अभी हम लोग मेट्रो ट्रेन्स के बारे में सुन रहे थे, वैसे मेट्रो रोड्स के बारे में सुनेंगे आगे चल के, क्योंकि दिल्ली से मुंबई जाना बहुत कम टाइम में आपको मिलेगा और ये सारी चीज़ें जो है तैयारी है। और बिल्कुल कुछ ही समय में हम लोग देखेंगे वो फास्ट ट्रैक रोड जिसके बारे में आपने बताया। तो आइए इसके बारे में अधिक जानकारी बाद में लेंगे, लेकिन एक और बात आता है कि क्या सड़क सुरक्षा सबके लिए है? ये एक बहुत बड़ा जो है विषय है। कई बार आम घर में रहने वाले सोचते हैं कि हम तो सड़क में जाते ही नहीं, तो उसका जी, हमारे लिए क्या उपयोग है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। इनफैक्ट कई बार हमारे जो गाँव के क्षेत्र के रहने वाले हमारे प्रिय भारतवासी हैं, हुँ, वो हुँ, हुँ। पूछते हैं कि हम तो गाँव में रहते हैं, हमारे रोड एक्सीडेंट के साथ क्या रिश्ता है? जी, जी। या हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हुँ, या कई सज्जन देवी हैं जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर
चढ़ते नहीं हैं, यूज़ नहीं करने की आवश्यकता होती है, ओनली उनको शॉप में जाना है, कुछ लेना है। परंतु हमारा पैर अगर रोड पे टच हुआ तो मैं रोड यूज़र हूँ। तो इसीलिए रोड के परिभाषा में जो सड़क के यूज़र्स हैं, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। अलग-अलग क्लासिफ़िकेशन की जाती हैं। एक है पेडेस्ट्रियन यानी सड़क चलने वाले। बिल्कुल। दूसरा है टू व्हीलर यूज़र, साइक्लिस्ट्स, थ्री व्हीलर यूज़र, फोर व्हीलर या कमर्शियल व्हीकल यूज़र। तो बिल्कुल। ये सभी सड़क के इस्तेमाल करने वाले हैं और इसीलिए सड़क सुरक्षा इन सभी के लिए लागू होता है। जी। जी, जी, जी। काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और निश्चित तौर पे साइकिल भी आप चलाते हैं, तो आजकल देखेंगे कि जो अगर रोड बनता है नया, तो उसमें अलग से साइकिल का जो है रास्ता भी बनाया जाता है, ताकि जी। आप उस पे साइकिल चला सकें, मेन रोड पे ना चला सकें। तो इस तरह की अगर नियम बनता है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो सुरक्षा के हेतु ये सारी चीज़ें बन गई हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं मुकुल जी से पूछना चाहूँगा कि सड़क पे जो चलते हैं, पैदल चलते हैं, जी। उन सभी के लिए किन बातों का ध्यान रखना है? हाँ, देखिए रमेश जी, पहली बात तो ये है कि एक हम कॉमन बात बताना चाहेंगे, चाहे वो चलने वाले हो या टू व्हीलर या कार वाले हो, जी, जी, जी। कि पहला बात, जहाँ हम जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, उस स्थान के कुछ नियम होते हैं। तो उसी तरीके से सड़क के रोड साइन्स, रोड मार्किंग्स और रोड सिग्नल्स जो हैं, जी, ये जी, 3 जी। चीज़ें हैं, रोड साइन, रोड सिग्नल और सड़क पर रोड पर कुछ मार्किंग्स होते हैं। तो रोड साइन, रोड सिग्नल और रोड मार्किंग के बारे में जानकारी हर एक व्यक्ति जो सड़क का इस्तेमाल कर रहा है, रोड यूज़र है, उनको स्पष्ट जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये पहली बात है और उसके साथ-साथ खास सड़क चलने वालों को 2 टिप्स हम देना चाहेंगे। बिल्कुल। एक है रास्ता क्रॉस करते टाइम वो दौड़े नहीं। जहाँ तक हो सके अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो उसको इस्तेमाल करें। बचपन से हमें सिखाया गया रास्ता क्रॉस करते हुए दौड़ो नहीं, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं रमेश जी, जी, तो जी, होता जी। क्या है, लास्ट मोमेंट में अगर ऐसा लगता है कि अरे गाड़ी ये हम क्रॉस नहीं कर पाएँगे बिल्कुल, और बिल्कुल। हम ब्रेक लगाना चाहते हैं, यानी हमारा दौड़ना रुकाना चाहते हैं, परंतु हमारे शारीरिक मोमेंटम के कारण हम बिल्कुल। रोक नहीं पाते हैं। अगर हम चल के क्रॉस कर रहे हैं तो हमें कंट्रोल करना ईज़ी होता है। ये एक टिप थी कि दौड़े नहीं हम, और अगर लगता है, थोड़ा भी डाउट है कि ये क्रॉस करना मुश्किल है, तो हम रुक जाएँ, गाड़ी को पहले जाने दें। बिल्कुल। दूसरा टिप ये है जो कि थोड़ा नया लगेगा कइयों को, जहाँ पे फुटपाथ्स नहीं हैं। कई सड़क हैं हमारे भारत में, जैसे हाईवेज़ के साइड से आप गाँव में अगर चल रहे हैं या कहीं पे जहाँ फुटपाथ का प्रबंध नहीं है, वहाँ हम ऑपोज़िट दिशा से रास्ता चलें, व्हिच मीन्स हम गाड़ी रोड के राइट साइड से चले ताकि आने वाली गाड़ी को हम देख सके और किसी कारण से वो गाड़ी हमारे बहुत नज़दीक में, एज में आ रही है, तो हम हट सके। जिस दिशा पर गाड़ी चल रहा है उस दिशा को, यानी गाड़ी को पीट करके नहीं चले। तो ये दूसरी टिप है। तो ये 2 टिप हमारे सड़क चलने वाले भाई-बहनें, दोस्तों अगर ध्यान रखें तो अच्छा होगा। जी, जी। काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं मुकुल भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर, क्योंकि इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें अगर निश्चित तौर पे जहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ को, माने टू व्हीलर को या फोर व्हीलर को ड्राइव करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है। निश्चित तौर पे हमारा अटेंशन अगर थोड़ा-सा भी कम हो जाता है, तो एक्सीडेंट की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसलिए जी। सड़क पे लिखा होता है दुर्घटना, यानी क्या कहते हैं नज़र उसको? हटी। नज़र हटी और दुर्घटना घटी। जी, तो जी, इस जी, आप तरह के सही जो कह रहे हैं, स्लोगन्स बिल्कुल। हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, कभी पढ़ के हम लोग सोचते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उसे अप्लाई भी करें, हमें थोड़ा-सा उस बातों पे ध्यान रखें, अपने ऊपर भी ध्यान रखें, तो इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से अभी मुकुल भाई ने बताया कि 4.5 लाख सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा जो है संख्या है। तो हम इनको कम कर सकते हैं, बस हम अगर चल रहे हैं रोड पे तो हमें ध्यान रखना है। तो आइए एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, मुकुल जी के लिए एक बहुत ही प्यारा-सा गीत सुनाते हैं, तेरा शुक्रिया करके। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जीवन के हर पहलू पर होती है बातें, हर वर्ग के हर लोगों से होती मुलाकातें, सबके मन को भाती है बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें। रंग बिरंगे फूलों का गुलदस्ता है ये,
बड़ा निराला सुंदर अनुपम मंच है ये। आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए, इंद्रधनुषी रंगों से इसको सजाए, छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए। बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, कर ले थोड़ी थोड़ी हम बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, हो बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें। क्या कहते हैं कि बोला एक स्टेटस सिंबल के साथ साथ मैं कुछ हूँ ये दिखाने का जो ट्रेंड है वो भी ज़्यादा है। तो जी ऐसी सारी चीज़ें देखकर शायद ये भी एक ठीक है आप अपने लिए कर रहे हो लेकिन अपने लिए, लेकिन जब रोड पे आ जाते हो तो वो चीज़ें शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किल कर सकता है। तो इस विषय पर हम लोग मुकुल भाई से सुनेंगे। जी जी रमेश जी, आप बिल्कुल सही कहे हैं कि टू व्हीलर चलाने से फोर व्हीलर चलाना आसान है। उसका एक सरल कारण है, जी 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 मुख्य जी। कारण ये है कि टू व्हीलर दो पहिए वाली है और चलाने के साथ साथ आपको उसका संतुलन बना के रखना, बैलेंस यानी करना। बैलेंस बना के रखना है, जो फोर व्हीलर में करना नहीं होता है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि टू व्हीलर के चारों ओर खुला है, तो आप शीतकाल हो, गर्मी हो, कई बार बारिश के बीच में भी आप बिल्कुल टू व्हीलर चला रहे हैं, तो वो प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं उसको आप डायरेक्टली झेल रहे हैं, बट कार के अंदर आप सुरक्षित हैं उस तरीके से। तो इसीलिए ये निस्संदेह है कि टू व्हीलर चलाना फोर व्हीलर से डिफिकल्ट है और रिस्की भी है। तो रिस्क का एक कारण तो ये है कि इम्बैलेंस। दूसरी बात ये है कि टू व्हीलर जब आप ब्रेक लगाते हैं तो टू व्हीलर की जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है और फोर व्हीलर के भेंट में बिल्कुल वो लॉन्गर है, और आप अगर सडनली ब्रेक लगाते हैं तो टू व्हीलर में स्किड होने की चांसेस है, यानी आप स्लाइड होता है, आप देखे हैं, और उसके बाद वो गिरते हैं। और व्हील्स अगर एक बार स्किड होना शुरू हो तो जो चालक है उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वो गाड़ी जिस तरफ जाएगा स्किड होके वहां जाके उनको गिरने की। और जब हम गिरते हैं, बिल्कुल, और जब हम गिरते हैं टू व्हीलर से तो इंजुरीज उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप खुले हैं, और हेड इंजुरीज, आर्म इंजुरीज, लेग इंजुरीज, शोल्डर इंजुरीज ये होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसके लिए टू व्हीलर के लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं। पहली बात तो ये है कि हम हेलमेट का इस्तेमाल अवश्य करें जी। और कई बार हमारे दोस्तों हेलमेट इस तरीके से पहनते हैं जैसे कि टोपी पहने हुए हैं, वो कैप के रूप से पहने हुए हैं, परंतु एक स्ट्रैप होती है हेलमेट में आपके चिन के नजदीक। हाँ, तो वो अगर स्ट्रैप नहीं रहता, जरा सोचिए रमेश जी, कोई अगर गिर रहा है तो वो हेलमेट तो अलग हो जाएगा उनके सर से। सही बात है। तो हम सारा जिंदगी हेलमेट का बोझ सर पे लेकर चला और जब आवश्यकता रहा तब वो अलग हो गया सर से, तो ये क्या फायदा। तो इसीलिए हम सभी श्रोताओं को कहेंगे कि आप जरूर इस बात का ध्यान दें, अच्छे क्वालिटी का हेलमेट का इस्तेमाल करें, उसका स्ट्रैप जरूर लगाएं, और आपके घर में भी इनफैक्ट आप रमेश जी ये हम लोग प्रेरणा दे सकते हैं कि जन्मदिन में किसी को हैप्पी बर्थडे विश या सौगात देते समय क्यों ना हेलमेट का सौगात दें हम। अगर हमारे घर वाले हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमारे प्रियजन, तो उनको हम ये सौगात देके उनका जीवन सुरक्षित बना सकें। दूसरी बात है कि टू व्हीलर चलाते समय कई बार, खास रात के टाइम पे या अंधेरे के समय, ये ऐसा होता है कि टू व्हीलर वालों को दिखाई नहीं देता है फोर व्हीलर जो है, और जब उनको रोड एक्सीडेंट्स होती है तो उनको पूछा जाता है भाई क्या हुआ, तो कहते हैं दिखाई नहीं दिया। तो इसके लिए टू व्हीलर वाले अगर हल्के रंग के कपड़े पहने, खास नाइट ड्राइविंग के समय, नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है, या रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा, रिफ्लेक्टर जैकेट्स जो है, और गाड़ी में ब्लिंकर्स लगाएं। और इसीलिए भारत सरकार पिछले 1.5 वर्ष से आप देखे होंगे सारे टू व्हीलर का लाइट दिन में भी जलता रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो ये नियम आ गया है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के हिसाब से। तो इसी तरीके से रिफ्लेक्टर्स का यूज करें हम, हमारे रिफ्लेक्टिव जैकेट्स वगैरह, हेलमेट में भी रिफ्लेक्टर्स लगा सकते हैं ताकि दूर से हम आइडेंटिफाइड हो। तो खास हेलमेट का यूज करना, रिफ्लेक्टर जैकेट्स यूज करना, और जो स्पीड लिमिट्स हैं उसको देखते हुए चलाना,
सड़क पर जोश ना दिखाना ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि कई बार हमारे यूथ जो है कुछ दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भई आप ये चीज़ें ही दिखाएँ कि भई आप गाड़ी कैसे चलाते हो, क्या आपका ट्रेंड है। वो ठीक है जब आप किसी स्पोर्ट्स के साथ या किसी विषय के साथ जुड़े हो तो ठीक है, उस समय सिक्योरिटी भी रहती है, उस समय सारी चीज़ें होती हैं, तो तब आप अपने कर्तव्य दिखा सकते हैं। लेकिन बिना मतलब के कहीं एक सिंगल वे में आप जा रहे हैं, उस समय कर्तव्य दिखाएँगे तो मुश्किल होगा। तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है और साथ ही साथ जिन बातों को नियम के अनुसार हम अगर चलते हैं, तो नियम, संयम मनुष्य जीवन की शोभा है, ऐसा कहा जाता है। नहीं तो फिर हमारी शोभा बिगड़ सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, जब से टू व्हीलर की बात हो गई है, तो फोर व्हीलर की भी बात हो जाए। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, फोर व्हीलर में कई चीजें हैं जो हम ध्यान देने योग्य हैं, परंतु मुख्य एक बात हम बताना चाहेंगे और वो टू व्हीलर के लिए भी लागू है। फोर व्हीलर में सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो लेन चेंजिंग है या टर्निंग के समय। तो हम ये एक नियम बना लें कि अगर हम कोई कार ड्राइव कर रहे हैं, ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, तो सीधी हमारे जो चाल है, स्ट्रेट लेन ड्राइविंग जिसको कहा जाता है, उसके अलावा अगर हम किसी भी प्रकार का लेन चेंज कर रहे हैं या मोड़ लेना चाहते हैं, तो उसके पहले या ओवरटेकिंग करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, ओवरटेकिंग बिल्कुल। करते समय भी रमेश जी, हमें पहले सोचिए हमारे सामने कोई गाड़ी है, तो हमें पहले उस गाड़ी के राइट साइड के लेन पे लेना है, आगे बढ़नी है और आगे फिर हम जा सकते हैं। तो वहां पे भी लेन चेंज आती है। टर्निंग के समय भी आप दिशा बदली कर रहे हैं, और अगर स्लो स्पीड से जा रहे हैं, वहां से आप हाई स्पीड लेन में जाना चाहते हैं तो भी आप, या एग्जिट लेना चाहते हैं तो भी आप लेन चेंज करते हैं। बिल्कुल। तो ये लेन चेंज के समय हम लोग अक्सर करके केवल मिरर्स देखते हैं, हमारे जो मिरर है जिस परंतु रमेश जी, ये मिरर देखना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मिरर पूरा पीछे का जो माहौल है, परिस्थिति है, दूसरे गाड़ियों की जो हरकत है वो स्पष्ट रूप से दिखाता नहीं है। बिल्कुल। और इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, ड्राइवर के लिए ब्लाइंड स्पॉट। तो इस ब्लाइंड स्पॉट को जीतने के लिए आप जिस दिशा पर स्टीयरिंग को मोड़ना चाहते हैं, दाहिना या बायां, मोड़ने के पूर्व आपको मिरर देखना है, उसके साथ साथ शोल्डर चेक करना जरूरी है। अर्थात जिस दिशा पर आप मोड़ने की इच्छा रखते हैं, तो पहले आपके नेक को उस दिशा पे, राइट साइड में अगर आप लेन चेंज करना चाहते हैं तो आप राइट में अपने माथे को मोड़िए और शोल्डर से देखिए कि राइट साइड में कोई गाड़ी है या नहीं। तो एक है मिरर चेक करना, शोल्डर चेक करना, तत्पश्चात सिग्नल देके धीरे धीरे मैनोवर करना। ये टू व्हीलर, फोर व्हीलर के लिए तो है ही, परंतु टू व्हीलर के लिए भी ये लागू है। कई बार आप देखे होंगे रमेश जी की रेयर व्यू मिरर टू व्हीलर में नहीं होती है, वो खोल देते हैं, या तो मिरर ऐसे मोड़ा हुआ है। जी। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा सभी श्रोताओं को कि प्लीज आप मिरर का खूब इस्तेमाल करें। और इवन टू व्हीलर में भी जब आप लेन चेंज कर रहे हैं तो आप अपने नेक को मोड़िए, मोड़ के उस दिशा पे चेक कीजिए कि आपके बाजू में कोई गाड़ी है या नहीं, और उसके बाद ही कीजिए। और कभी भी बड़े गाड़ी जो है या कार है, उसके एकदम नजदीक लंबा समय नहीं चलिए, क्योंकि वो ड्राइवर के लिए ब्लाइंड स्पॉट होती है। तो आप उसके बाजू से चल रहे हैं, वो उनको दिखाई नहीं देता है। राइट। हाँ, चलिए मुकुल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया फोर व्हीलर चलाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, और ख़ास करके जब आप हाईवे पे होते हो उस समय आप लेन चेंज करते हो तो वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है हमें। ठीक से हमें जो है लाइन को चेंज करना है, या आप सड़क पार करना चाहते हैं या एग्जिट करना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक अगर करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है। तो अब मैं चाहूँगा कि जैसे मुकुल चौधरी जी हमारे साथ हैं और आप अशोक लेलैंड में भी अपनी सेवा दे चुके हैं, अभी कहाँ पर हैं आप? अभी हम स्कोडा फोक्सवागन नाम से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ का ट्रेनिंग विभाग में मैं सेवारत हूँ। बहुत बढ़िया। तो आइए मैं चाहूँगा कि अब जैसे मेडिटेशन का मैंने कहा था कि आपको प्रैक्टिकल जो स्पार्क विंग है उससे भी जुड़े हुए हैं और काफ़ी अलग अलग प्रयोग करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो
श्रोता मित्र हैं, ख़ास करके रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं इस वक़्त, और राजस्थान, गुजरात के एरिया पर लोग फ्री टू एयर सुन रहे हैं, और जो लोग बाहर हैं इस दायरे से, तो वो लोग इंटरनेट के माध्यम से भी रेडियो को सुनते हैं। तो पूरी एक हमारी ऐप बनी हुई है, ऐप से भी लोग सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा सबको एक मैसेज, एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहिए? जी, हम तो यही बताएँगे कि आप मेडिटेशन को अपने जीवन में आज़माएँ और जैसे आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो प्रभु की याद से करें और उसी तरीके से समापन करते समय भी परमात्मा की चंद पल की याद से करें। और साथ-साथ एक सौगात आप अपने प्रियजनों को दें, अपने सेवा साथियों को दें, अपने मित्र को दें कि सड़क के बारे में रोड सेफ्टी अवेयरनेस की जागृति आप अलग-अलग एनजीओज़ हैं, उनके द्वारा आप अपने स्थानों पर करवा सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस को भी अप्रोच करके करवा सकते हैं और ख़ास ब्रह्मा कुमारीज़ ट्रांसपोर्ट ट्रैवल विंग ये सेवाएँ निःशुल्क देते हैं। तो आप अपने परिसर के स्कूल, कॉलेज के युवाओं को, बच्चों को अपने घर वालों को रोड सेफ्टी अवेयरनेस का ज़रूर एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बोलिए और मेडिटेशन को अपना जीवन का हिस्सा बनाएँ। जी, जी। मुकुल जी, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया। आशा करूँगा कि हमारे सभी श्रोता मित्रों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए, सड़क सुरक्षा के बारे में ब्रीफ़ली आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली है मोटे तौर पे। तो मैं चाहूँगा कि इन नियमों का फ़ॉलो करें और आप दूसरों को भी ज़रूर बताएँ। कई बार होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन हम तक ही रखते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जब आप शेयरिंग करते हो, तो आपका नॉलेज भी इम्प्रूव हो जाता है और दूसरों को भी मैसेज मिल जाता है। इसलिए एक आदत बनाइए, अच्छी चीज़ों को सुनें, अच्छी चीज़ों को बताएँ। ये भी आदत आप अगर बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और जैसे मुकुल जी ने बताया कि मेडिटेशन आपका जीवन का एक हिस्सा हो। पूरे दिन में एक समय जो है आप 15 मिनट, 20 मिनट जितना भी टाइम आपको फ्री मिलता है, तो वो आप ज़रूर करें। ये भी एक लाइफ़ का क्या कहते हैं, आदत होनी चाहिए आपको। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ सड़क पर सुरक्षित रहें आप। सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उसे अपने लिए ज़रूर याद रखें। जब भी आप सड़क पे जाएँ तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और सुरक्षित यात्रा करें, सुरक्षित जीवन जिएँ, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते। और मुकुल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपको, थैंक यू, थैंक यू हमारे सो मच। श्रोताओं को भी थैंक यू जी। और रेडियो मधुबन को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। ओके, बाय।